जय हिंद किसान भाइयों तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का विषय है गोबर की खाद का महत्व। जैसा हम सभी जानते हैं कि गोबर का कितना महत्व हमारे खेती में है। प्राचीन काल से ही खेती में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और खाद से आज आधुनिक विचारधारा में हम खाद का उपयोग करना कम कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज इस आधुनिक खेती प्रणाली में खाद का उपयोग करना बहुत कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी खेती की दशा और दिशा बिगड़ रही है। हम अगर एक संरक्षित खेती की बात करें तो संरक्षित खेती के अंतर्गत सारी चीज आते हैं कि कैसे हम पर्यावरण को संतुलन बना करके और खेती प्रणाली में कैसे सुधार लाया जाए। सबका अपना एक उपयोग है। आज के अगर 30 से 35 साल पहले की अगर बात करें तो हर किसान संरक्षित खेती करता था। उसके पास जानवर होते थे, उन जानवरों से वो दूध निकालता था, उसके मल मूत्र को इकट्ठा करके खाद तैयार करता था, उस खाद को खेतों में डाल करके और अपनी खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा करके और ज्यादा से ज्यादा वो उत्पादन लेने का प्रयास करता था, जिसको हम टिकाऊ खेती की बात कर सकते हैं। टिकाऊ खेती लंबे समय तक अच्छा उत्पादन देने वाला हो, इसके लिए हम गोबर की खाद का प्रयोग, कंपोस्ट का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग, जैव उर्वरक का प्रयोग लगातार हर किसान भाई करते रहे हैं। लेकिन आज इस आधुनिक खेती प्रणाली में बदलते हुए परिवेश में आज हम रासायनिक खेती की तरफ बहुत तेजी से मुड़ गए हैं। जब हम किसी एक पहलू को छोड़ते हैं, दूसरे को अपनाते हैं, तो उसके कई फायदे भी होते हैं और कई नुकसान भी होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि आज हम गोबर की खाद का प्रयोग अपने खेतों में बहुत कम कर दिए हैं, तो इससे हम पशुपालन करना भी कम कर दिए। पशुपालन करना कम कर दिए तो हर व्यक्ति अब जानवरों को खेतों में छोड़ देता है, खुलेआम छोड़ देता है, और वह जानवर हमारी खेती को खराब कर रहे हैं, जो आज की बहुत बड़ी समस्या बन के बैठी है। पहले क्या होता था, हर किसान पशु पालते थे, पशुओं का गोबर इकट्ठा करते थे और उन गायों की उपयोगिता थी। उनके जो बछड़े होते थे उनसे हम खेत की जुताई करते थे, गायों से दूध निकालते थे। तो उसका एक कह सकते हैं कि मार्केटिंग पर्पज से, बाजारीकरण पर्पज से सभी सुविधाओं को एक साथ इकट्ठा करके और खेती प्रणाली को अपनी सुधारते थे। लेकिन आज के समय में किसान इस चीज से थोड़ा दूरी बना रहा है, रसायन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति तो कम हो रही है, उसके साथ साथ पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित हो रहा है। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम केवल रासायनिक खादों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। हमको बड़ा आसान लगता है, पैसा दिए, बोरा खाद लाए, सीधा खेत में डाल दिए, और भरपूर उत्पादन लेने के चक्कर में हम अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। यूरिया खाद के रूप में, डीएपी के रूप में, एसएसपी के रूप में, एमओपी का, अन्य प्रकार के उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। इसी के बीच आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि गोबर खाद का कितना महत्व है हमारी इस खेती में।
तो सबसे पहले हमको यही जानना है कि खाद है क्या। तो खाद तो पानी को छोड़कर वह सभी तत्व, वह सभी पदार्थ जो पौधों की वृद्धि विकास के लिए, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम खाद कहते हैं, जो वानस्पतिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। जितने भी, अब केवल हम गोबर की खाद की बात करें तो इसमें पशुओं का मलमूत्र, पशुओं के नीचे का बिछावन, पशुओं का बचा हुआ चारा, इस सब को सड़ा गला करके और हम गोबर की खाद तैयार करते हैं। इंग्लिश में इसको हम FYM, फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको हम गोबर की खाद कहते हैं। तो गोबर की खाद के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम गोबर की खाद का भरपूर प्रयोग करें। जैसे संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, और गोबर की खाद में लगभग सभी तत्व सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिससे हमारी पौधों के, फसलों के लिए जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है लगभग वो हमारी गोबर की खादों में मिल जाते हैं। और ये गोबर की खाद पोषक तत्व प्रदान करने के साथ साथ यह मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा को भी सुधारने का काम करता है। इससे मृदा की भौतिक दशा भी सुधरती है, रासायनिक दशा भी सुधरती है। अगर हम रासायनिक दृष्टिकोण से देखें गोबर की खाद, तो गोबर की खाद में 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.25% फास्फोरस होता है और 0.5 से 1% तक उसमें पोटास होता है। मतलब जो प्राथमिक पोषक तत्व है वो मुख्य तौर पर हमको गोबर की खाद से मिल जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक आदि सूक्ष्म तत्व भी इसमें मिल जाते हैं। इसका साथ साथ अगर देखें कि इसको अगर हम मृदा में इसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे मृदा की भौतिक दशा में क्या सुधार होता है। तो मृदा की भौतिक दशा, मृदा का वायु संचार बढ़ जाता है। मृदा में हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, इससे मृदा की वायु संचार बढ़ जाता है, जो मृदा में जो हमारे लाभकारक जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या है कि मृदा में जल धारण करने की क्षमता, जल सोखने की क्षमता गोबर की खाद से उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बाद में मिट्टी के जड़ों का, उसमें कह सकते हैं मृदाओं में पौधों के जड़ों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी उर्वरी रहेगी, एरेशन अधिक होगा तो जड़ों का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि मिट्टी के कण जब आपस में सड़ जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो इससे मिट्टी का कटाव भी कम होता है और मिट्टी की संरचना भी सुधर जाती है। ये होता है कि मिट्टी के भौतिक दशा में सुधार गोबर की खाद डालने से होता है। रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम गोबर की खाद डालते हैं तो पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये होता है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। आज के समय में हम अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमको रासायनिक तत्व तो मिल जाते हैं लेकिन मृदा में कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में क्षार विनिमय की मात्रा भी बढ़ती है, कह सकते हैं। और मृदा में जो भी अनुपलब्ध पोषक तत्व होते हैं उनकी भी उपलब्धता काफी तेजी से बढ़ जाती है। या आप कह सकते हैं कि पोटास और फास्फोरस को सरल यौगिक में आ जाते हैं, जिनकी उपलब्धता पौधों में
आसानी से हो जाता है। तो ये सब एक रासायनिक दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं मृदा का पीएच सुधर जाता है, ये होता है। तो ये सब रासायनिक दृष्टिकोण से भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैविक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मृदा की 3 दशाएं मानी जाती हैं, एक भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो 2 दशाओं के बारे में तो बता दिए। तीसरा है कि जैविक दशा में क्या सुधार होगा अगर हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मृदा में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि यह गोबर का खाद जीवाणुओं के लिए पोषण का कार्य करता है। तो इसलिए उनकी सक्रियता और उनकी संख्या बढ़ जाती है। लाभदायक जीवाणु काफी क्रियाशील हो जाते हैं, ये होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है। जो दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थिर होता है तो उसका स्थिर करने का दर भी बढ़ जाता है, क्योंकि जीवाणु की मात्रा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके बाद में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पौधों को उपलब्ध होने लगता है, क्योंकि इसमें कह सकते हैं कि नाइट्रीकरण की क्रिया तेजी से होती है। तो इससे भी एक कह सकते हैं कि नाइट्रेट आयन के रूप में बदल जाते हैं, जिससे पौधे नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसमें से बड़ी बात और आती है कि गोबर खाद का प्रयोग कैसे करें। गोबर की खाद प्रयोग करने की क्या विधि होगी? तो गोबर की खाद आप गमलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ज्यादातर जो शहरी क्षेत्र हैं, जहां पर गमलों में फूल, फल, सब्जियां यदि लगाते हैं, तो उसमें FIM का उपयोग, गोबर खाद का उपयोग गमलों में कर सकते हैं, जिससे जो भी गमले में लगने वाले पेड़ पौधे हैं वो समुचित तौर पर बढ़ सकते हैं। इसमें चीज करना चाहिए कि फसल लगाने के लगभग 30 दिन पहले ही गोबर खाद का प्रयोग मृदा में कर देना चाहिए। खेत में डाल करके और अच्छे तरीके से जुताई कर दें, जिससे वो मृदा में ठीक प्रकार से विच्छेदित हो जाए और हमारे फसलों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों को सही समय पर उपलब्ध करा दे। फिर बात होती है कि कितने मात्रा में डालें। तो अगर लगभग सामान्य फसलों के लिए 20 से 22 टन प्रति हेक्टेयर के दर से गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम गमलों की बात करते हैं, अगर एक सामान्य गमला है तो उसमें 1 से 1.5 किलोग्राम तक पर गमले के हिसाब से इसमें गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। गमलों में मिट्टी से ज्यादा गोबर खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, कि जिससे उन पौधों को सभी पोषक तत्व मिल सके। और गमलों में ज्यादा क्या होता है, लगातार सिंचाई करने से मिट्टी बहुत सघन हो जाती है, जिससे जड़ों को वायु नहीं मिल पाता है, जिससे उन पौधों का विकास रुक जाता है। और गोबर की खाद का अगर आप प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में वायु संचार बढ़ेगा, और जिससे जो भी गमले में पौधे लगे हैं उन पौधों का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। इसलिए सभी किसान भाइयों को चाहिए कि कम से कम 3 वर्ष में एक बार अपनी खेत में गोबर की खाद का या कंपोस्ट का प्रयोग अवश्य करें। इसके प्रयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक सभी कारकों में सुधार आता है। तीनों कारक में सुधार आता है, और जिससे हमारी मृदा उपजाऊ होती है और ज्यादा से ज्यादा हमको उपज प्राप्त हो सकता है। जो हमारा उपज होगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी, और हमारी एक टिकाऊ खेती होगी, और काफी समय तक हमको अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत।